Hi guys, welcome to our channel. Myself पीयूष चोपड़ा। तो आज अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट सेकंड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में अपन ने देखा था कि जो लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की, जो 4 लेयर थी, सीरोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, इन चारों के बारे में अपन स्टडी किया था। तो आज अपन देखने जा रहे हैं जो सेकंड पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। जो सेकंड पार्ट है वो है माउथ। और माउथ को अपन बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी भी कहते हैं। और माउथ के अंदर टंग, टिथ एंड स्लेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो अब अपन माउथ की एनाटमी एंड माउथ के अंदर कौन सी ब्लड सप्लाई है, कौन सी नर्व सप्लाई है, जो स्लेवरी ग्लैंड है, टिथ है और जो टंग की स्ट्रक्चर है वो अपन देखने जा रहे हैं। तो ये छोटा सा लेक्चर होगा, इंट्रो होगा माउथ का, इंट्रोडक्शन है ये माउथ का, कि मतलब माउथ के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, क्या क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं और एक्चुअली माउथ है क्या। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं माउथ से। तो माउथ एक्चुअली है क्या? माउथ इज ऑल्सो नॉन एज oral cavity and buccal cavity. Mouth is also called as या फिर also known as oral cavity and buccal cavity. Mouth is formed by cheek. जो अपना माउथ है, ये जो माउथ है is formed by cheek, lips and palate. ये जो पैलेट है, पैलेट, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट। तो माउथ इज फॉर्म्ड बाय चिक, लिप्स एंड पैलेट एंड एंक्लोजेस विद, जो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर वो है टिथ, टंग एंड स्लेवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवा सिक्रेट करता है, जिसकी pH 6.8 होती है। तो स्लेवरी ग्लैंड भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। 3 स्लेवरी ग्लैंड होते हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबल एंड सब लिंगुअल। तो अपन डिटेल पढ़ेंगे, हर एक स्ट्रक्चर डिटेल में जाएंगे। टिथ की स्ट्रक्चर डिटेल, इसकी ब्लड सप्लाई कैसी है, नर्व सप्लाई कैसी है, टंग की नर्व सप्लाई कैसी है, ब्लड सप्लाई फंक्शन क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है टंग एंड टिथ की एंड स्लेवरी ग्लैंड की। तो अब अपन बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ माउथ कि माउथ एक्चुअली एंटीरियरली इसके क्या प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली माउथ की क्या प्रेजेंट है। तो इसकी अपन एनाटॉमी देखते हैं माउथ की, कि माउथ में कहाँ क्या प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं माउथ ओपन कहाँ होता है। माउथ ओपन एंटीरियरली, एंटीरियरली मतलब आगे, एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर यानी पीछे, लैटरली यानी साइड में, सुपीरियर यानी ऊपर एंड इंफीरियर यानी नीचे। तो माउथ के एंटीरियर में क्या होगा? माउथ के एंटीरियर में लिप्स होंगे अपने। माउथ के एंटीरियर, माउथ ओपन्स एंटीरियरली थ्रू लिप्स एंड पोस्टीरियरली, माउथ के पीछे क्या है, पोस्टीरियरली फेरिंग्स, जहाँ से फूड पास आउट होता है। तो एंटीरियरली लिप्स प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है, फेरिंग्स। तो एंटीरियर लिप्स, पोस्टीरियरली फेरिंग्स एंड लैटरली साइड वाइज देखें तो माउथ के साइड में क्या है, मसल्स है। काय की मसल है? चिक की मसल है। तो लैटरली मसल्स ऑफ चिक एंड जो सुपीरियरली माउथ के ऊपर क्या प्रेजेंट है, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट भी प्रेजेंट है एंड सॉफ्ट पैलेट भी प्रेजेंट है। तो सुपीरियरली हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट एंड इंफीरियरली क्या प्रेजेंट है, नीचे की साइड माउथ में क्या प्रेजेंट है, वो है टंग, ओनली टंग। तो सुपीरियरली तो क्या प्रेजेंट है, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट एंड इंफीरियरली माउथ के क्या प्रेजेंट है, इंफीरियरली प्रेजेंट है टंग, जो कि मैस्टिकेशन में हेल्प प्रोवाइड करवाती है। अब अपन देखते हैं, ये होगी एनाटॉमी ऑफ माउथ। अब और जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है माउथ के जो अपन देखने जा रहे हैं, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। जब भी अपन क्वेश्चन पूछे कि एनाटॉमी ऑफ माउथ, तो आपको ये पॉइंट्स लिख के आने हैं। तो एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, लिप्स, पोस्टीरियरली फेरिंग्स, लेटरली साइड वाइज क्या प्रेजेंट है, मसल्स ऑफ चिक एंड सुपीरियरली तो क्या प्रेजेंट, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट एंड जो इंफीरियरली क्या प्रेजेंट है, इंफीरियरली अपने टंग प्रेजेंट है। तो ये अपन ने एनाटॉमी ऑफ माउथ देख लिया। अब इसके फीचर्स अपन देखने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो द ओरल कैविटी, द ओरल कैविटी, द ओरल कैविटी लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। तो अपने माउथ के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि म्यूकस सिक्रीट करती है, जो कि जो फॉरेन पार्टिकल्स है
उसको वहीं पे माउथ पे रोक देता है। तो म्यूकस अपने माउथ में म्यूकस का क्या काम है, तो जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उसको वहीं पे माउथ पे ही ट्रैप कर लेती है म्यूकस मेम्ब्रेन। इसलिए वो म्यूकस सिक्रीट करता है, ऑयली सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, जिससे वो फॉरेन पार्टिकल है वो वहीं पे ट्रैप हो जाता है, वहीं पे फंस जाता है। तो द ओरल कैविटी कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ओरल कैविटी कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ये लेयर है। मैंने आपको एनिमल टिश्यू में डिटेल बताया कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कंसिस्ट ऑफ ओरल कैविटी एंड कंटेन्स स्मॉल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। तो माउथ में कुछ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड होती है जो कि म्यूकस को सिक्रेट करती है, एंड वो म्यूकस आगे क्या करता है, वो फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करता है माउथ के अंदर। जो डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है इन माउथ, इन ओरल कैविटी, इन बकल कैविटी, वो क्या है, सलाइवा। जो कौन सिक्रेट करता है, जो कौन सिक्रेट करता है, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करता है। सलाइवरी ग्लैंड डाइजेस्टिव जूस, जो कि फूड का डाइजेशन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो जो कि एंजाइम सिक्रेट करता है सलाइवरी अमाइलेज। जो कौन सिक्रेट करता है, सलाइवरी ग्लैंड। मेनली कौन सी ग्लैंड, मेनली सलाइवरी की पैराटॉइड ग्लैंड सलाइवरी अमाइलेज सिक्रेट करती है। तो डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट इन माउथ इज सलाइवा, तो उसे अपन क्या कहते हैं, सलाइवा विच इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। तो ये अपन ने इसकी एंजाइम्स के, इसके ग्लैंड के बारे में अपन डिस्कस कर लिया। अब अपन देखते हैं वेस्टिब्यूल क्या है। जो चिक और गम, जो अपने चिक है और जो गम है उसके बीच में जो स्ट्रक्चर या जो स्पेस है उसको अपन बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ये है वेस्टिब्यूल, मतलब चिक और गम्स के बीच में जो स्पेस है उसको अपन बोलते हैं वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल आपको पता होना चाहिए कि वेस्टिब्यूल क्या है। पार्ट बिटवीन, ऐसा पार्ट जो गम और चिक के बीच में पाया जाता है उसे अपन बोलते हैं वेस्टिब्यूल, उसे अपन बोलते हैं वेस्टिब्यूल। तो कर्व्ड फोल्ड्स ऑफ मसल्स विद म्यूकस मेम्ब्रेन, माउथ के अंदर कर्व्ड फोल्ड, एक फोल्ड पाया जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन का। माउथ के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फोल्ड पाया जाता है हैंगिंग डाउन, जो कि हैंगिंग डाउन मतलब नीचे की तरफ हैंगिंग करता होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, उल्वा, उवला। कवर्ड फोल्ड ऑफ मसल्स विद म्यूकस मेम्ब्रेन हैंगिंग डाउन फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट के द्वारा वो हैंगिंग डाउन कर रहा होता है। अपन को जब अपन मुंह खोलेंगे तो वो कुछ लटका हुआ पार्ट होता है ना, उसे अपन बोलते हैं उल्ला। तो म्यूकस मेम्ब्रेन हैंगिंग डाउन फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट इज नाउन एज उल्वा। तो इसी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, उल्वा। मेनली कंसिस्ट ऑफ, मेनली कवर्ड विद फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि सॉफ्ट पैलेट के द्वारा हैंगिंग डाउन होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, उल्ला। तो ये अपन ने एनाटमी ऑफ माउथ देख ली, एनाटमी ऑफ माउथ देख लिया। अब अपन देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ माउथ। अब अपन देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ माउथ और फंक्शन ऑफ माउथ। माउथ का क्या फंक्शन है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है। अभी तक अपन ने एनाटमी देखी, एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है, लेटरली क्या प्रेजेंट है, एंड सुपीरियरली क्या प्रेजेंट है, एंड इंफीरियरली क्या प्रेजेंट है, एंड कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर देख लिए। उल्ला क्या होता है, वेस्टिब्यूल क्या होता है, एंड जो माउथ है वो किस लेयर से कंसिस्ट होता है, कुछ किस एपिथेलियल टिश्यू से कंसिस्ट होता है, वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब अपन बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ माउथ और फंक्शंस ऑफ माउथ। तो आप सबको पता है कि जो माउथ का प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन या फिर ईटिंग। मैस्टिकेशन यानी फूड को चबाना, फूड को चबाना या फिर ईट करना, ईटिंग, खाना। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ माउथ, तो अपन फूड को सबसे पहले कहाँ पे लेते हैं, माउथ में ही लेते हैं, इसलिए जो उसका प्राइमरी फंक्शन है वो है ईटिंग। उसके बाद मैस्टिकेशन, उसको चबाना, उस फूड को चबाना। उसके बाद टेस्ट, तो जो टेस्ट अपन को आता है वो भी माउथ के हेल्प के द्वारा ही आता है टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे टंग प्रेजेंट है, टंग के अंदर कुछ पेप्लियाई मसल्स प्रेजेंट है, कुछ पेप्लियाई लेयर्स प्रेजेंट है, उसके द्वारा टेस्ट अपन को आता है। तो वो एक्चुअली टंग कहाँ पे, माउथ के अंदर ही तो है। तो एक्चुअली टेस्ट का काम भी माउथ का होता है।
तो ये फिजियोलॉजी या फिर फंक्शन है माउथ के, ईटिंग, मैस्टिकेशन, टेस्ट, जो अपन बोल रहे हैं वोकल, अपन जो जो भी कुछ बोल रहे हैं टंग के द्वारा बोल रहे हैं, तो लैरिंग्स के द्वारा बोल रहे हैं, तो वो भी कहाँ प्रेजेंट है, वो भी माउथ के अंदर प्रेजेंट है। तो स्पीच का जो अपन का फंक्शन है वो भी माउथ के अंडर आता है। एंड जो अपीयरेंस है, जो अपनी फेस की जो अपीयरेंस है, जो अपने फेस की अपीयरेंस है, किसके वो भी किसका फंक्शन है, वो भी माउथ का फंक्शन है। जो अपन को फेस दिखाई दे रहा है इंस्टेड ऑफ टिथ, टंग एंड सलेवरी ग्लैंड, तो ये जो सब जो अपीयरेंस है अपना चिक का, लिप्स का, वो भी माउथ के अंडर आता है। तो जो अपीयरेंस है अपना फेस की, वो भी किसका फंक्शन है, वो भी माउथ का फंक्शन है। तो ये कुछ 5 फंक्शन है माउथ के, ये आपको ध्यान में रखने हैं कि ये जो 5 फंक्शन है मेनली ये आपको ध्यान में रखने हैं माउथ के, फिजियोलॉजी ऑफ एंड फंक्शन ऑफ माउथ। तो ये अपना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ माउथ हो गई। अब अपने देखते हैं कि माउथ के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर कंसिस्ट हुई होती है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो जैसे कि मैंने बताया, टंग इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, टिथ इसके अंदर प्रेजेंट है, एंड स्लेवरी या फिर स्लेवरी ग्लैंड इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये मेनली 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाई जाती है माउथ के अंदर। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे आगे कि टंग क्या है, टिथ क्या है, इसकी डिटेल स्ट्रक्चर अपन स्टडी करेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की पूरी डिटेल स्टडी करेंगे, ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई ऑफ टंग, टिथ एंड स्लेवरी ग्लैंड। सो थैंक यू वेरी मच। तो ये इंट्रो था माउथ का, माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट है। तो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आगे आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलते रहेंगे। तो यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर के दौरान।